जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। श्लोक 2। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति तां शृणु। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का श्रद्धात्रय विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, हर की हो जन्मजात आस्था या श्रद्धा के साथ पैदा होते है। इसके का अर्थ है वे किस प्रकार के आस्था या श्रद्धा के साथ पैदा होते हैं, यह उनके पिछले अरबों जन्मों के पिछले संस्कारों वासनाओं पर निर्भर करते है। लेकिन ऐसा विश्वास या श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। एक है सात्विक विश्वास या अच्छाई के तरीका, दूसरा राजसिक आस्था या रजोगुण, और तीसरा है तामसिक विश्वास या अज्ञान के अवस्था। अब इसके विषय में हमसे सुना। ऐसा कह के श्री कृष्ण परमात्मा ये समझावता है कि हम एक प्रकार के विश्वास के साथ पैदा हुए थे और ये विश्वास अपने पिछले जन्मों के कर्म संस्कारों से प्रभावित होते। इसलिए हमका ये एहसास करे के चाहिए कि अब हमारे पास जौन भी विश्वास है वो अपने पिछले कर्मों के प्रभाव है। यदि किसी भी मामले में हमका अपने वैदिक धर्म ग्रंथों पर दृढ़ विश्वास नहीं है तो आओ हम ये पहचानी कि ये अपने पिछले कर्म संस्कारों के कारण है और इस पे काबू पावे के प्रयास करी। आओ हम वैदिक शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास रखी, उन पर पूर्ण विश्वास करे के प्रयास करें। और चूंकि वेद हमका श्रीमन नारायण की शरण में जाए के निर्देश देता है, आओ हम केवल श्रीमन नारायण की शरण ली और श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथास्वरूप दोहरावे के प्रयास करें। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण
हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति तां शृणु। ओम। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु।